टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं गरिमा वर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पे। दोस्तों, आज की प्रैक्टिस क्लास 21 है और प्रैक्टिस क्लास में हम लोग फिर से CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल डियर लर्नर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी हमारी क्लासेस को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस इन वेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? रिफ्लेक्शन यानी स्वचिंतन, रिटेंशन यानी प्रतिधारण, रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति और रिकैपिटुलेशन यानी सार को दोहराना। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, रिटेंशन यानी प्रतिधारण। वेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत प्रतिधारण की प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। What term did Bandura use to refer to the overall process of social learning? यानी बंडूरा ने सामाजिक अधिगम की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से शब्द का उपयोग किया है? दोस्तों, आपको बताना है कि बंडूरा ने सामाजिक अधिगम की पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा शब्द उपयोग किया है। रेनफोर्समेंट यानी सुदृढ़ीकरण, मॉडलिंग, कंडीशनिंग यानी अनुकूलन और सेल्फ इफिकेसी यानी आत्म प्रभाव। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बंडूरा ने सामाजिक अधिगम की समग्र प्रक्रिया के संदर्भ में मॉडलिंग सबका सबसे अधिक उपयोग किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बाय बंडूरा एम्फेसिस। बंडूरा का अवलोकन अधिगम किस पर बल देता है? द ट्रांसमिशन ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस, सामाजिक अपेक्षाओं के संचरण, द चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू कंडीशनिंग, अनुकूलन के कारण व्यवहार में परिवर्तन, पनिशमेंट्स एंड रिवार्ड, दंड एवं पुरस्कार, एंड द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड मॉडलिंग, अनुकरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया। तो दोस्तों, आपको बताना है कि बंडूरा का अवलोकन अधिगम किस पर बल देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड मॉडलिंग, यानी बंडूरा का अवलोकन अधिगम अनुकरण और मॉडलिंग की प्रक्रिया पर बल देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चिल्ड्रन लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, बच्चे अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं। चिल्ड्रन इमिटेट देयर रोल मॉडल्स, बच्चे अपने आदर्श की नकल करते हैं। लर्निंग डज नॉट नेसेसरली नीड टू चेंज इन बिहेवियर, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन हेतु आवश्यक नहीं है। एंड इट्स डी, ऑल द अबव, यानी उपरोक्त सभी। दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। बच्चे अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, बच्चे अपने आदर्श की नकल भी करते हैं और अधिगम व्यवहार में परिवर्तन हेतु आवश्यक नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन मॉडलिंग प्रोसेस वुड डिपेंड ऑन द मेमोरी पावर ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी मॉडलिंग की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कार्य पर्यवेक्षक की स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा? दोस्तों, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कार्य पर्यवेक्षक की स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है। अटेंशन यानी ध्यान, रिटेंशन अवधारणा, रिप्लिकेशन प्रतिकृति, एंड इट्स डी, नॉन कोई नहीं।
तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिटेंशन यानी अवधारणा। मॉडलिंग की प्रक्रिया में अवधारणा पर्यवेक्षक की स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शोज एंड ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स। दिस काइंड ऑफ इमिटेशन मे बी कॉल्ड, यानी शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? प्राइमरी सिमुलेशन प्राथमिक अनुकरण, सेकेंडरी सिमुलेशन गौण अनुकरण, सोशल लर्निंग सामाजिक अधिगम और जनरलाइजेशन सामान्यीकरण। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार के अनुकरण को हम सामाजिक अधिगम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। The conclusion: children can learn violent behavior depicted in movies may be derived on the basis of the work done by which of the following psychologist? बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। तो दोस्तों बताना है कि यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो दोस्तों आपको उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जीवी वाटसन, एल्बर्ट बंडूरा एंड जीन पियाजे। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्बर्ट बंडूरा, यानी बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। तो दोस्तों यह निष्कर्ष एल्बर्ट बंडूरा द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which one of the following is an example of learning style? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक सीखने की शैली का एक उदाहरण है। विजुअल यानी चाक्षुष, एक्यूरेल संग्रहण, फैक्चुअल तथ्यात्मक, टेक्चुअल स्पर्श संबंधी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजुअल यानी चाक्षुष। दोस्तों चाक्षुष सीखने की शैली का एक उदाहरण है, जबकि संग्रहण, तथ्यात्मक तथा स्पर्श संबंधी ये सीखने की शैली का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Concept maps are most likely to increase understanding of new concepts by। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि सिद्धांत चित्र किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ को बढ़ाते हैं। ट्रांसफेरिंग नॉलेज बिटवीन कंटेंट एरियाज, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, फोक्यूजिंग अटेंशन ऑन स्पेसिफिक डिटेल, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करनी, प्रायोरिटाइजिंग एकेडमिक कंटेंट फॉर स्टडी, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू इंफॉर्मेशन लॉजिकली ऑर्गेनाइज, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजिंग एबिलिटी टू इंफॉर्मेशन लॉजिकली ऑर्गेनाइज, यानी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिडक्टिव रीजनिंग इन्वॉल्व्स, यानी निगमनात्मक तर्कना में शामिल हैं। दोस्तों आपको बताना है कि निगमनात्मक तर्कना में कौन शामिल है। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना,
रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना, एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, मेथड्स इंक्लूडिंग इंक्वायरी, लर्निंग एंड ह्यूरिस्टिक्स, अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी पद्धतियाँ। तो दोस्तों आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। When children learn a concept and used it, practice helps in reducing the errors committed by the. This idea was given by. जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। दोस्तों आपको बताना है कि यह विचार किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.P. वर्टसन, लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E.L. थॉर्नडाइक द्वारा यह विचार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग ऑफ अल्बर्ट बंडूरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्ले इज एसेंशियल एंड शुड बी गिवन प्रायोरिटी इन स्कूल, खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। An unresolved crisis can harm a children, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। Cognitive development is independent of social development, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन एल्बर्ट बेंडूरा की सामाजिक अधिगम सिद्धांत में के बारे में दिया गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडलिंग इज अ प्रिंसिपल वे फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। दोस्तों ऐसा एल्बर्ट बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग emphasizes on which of the following factors, निम्नलिखित में से सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किस घटक पर बल देता है। नेचर यानी प्रकृति, नर्चर पोषण, एडेप्टेशन अनुकूलन, इमेंडेशन यानी पाठ संशोधन। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्चर यानी पोषण। पोषण सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इस पोषण पे इस बल देता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लर्नर्स कैन नॉट लर्न अनलेस, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखते जब तक दे आर taught according to the needs of social aims of education, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। They know that the material being taught will be tested in the near future, उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। They are prepared to learn, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। They are asked about learning in schools by their parents at home on a daily basis, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता
विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है कि शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखते हैं तो कब तक नहीं सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षार्थी तब तक नहीं सीखते हैं जब तक कि वो सीखने के लिए तैयार ना हो। अगर वो सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे तो वो अवश्य ही शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए या बतलाई गए सारी चीज़ों को वो सीख सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, चिल्ड्रन के सीखने के लिए ज़रूरी है कि वो सीखने के लिए तैयार होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Who emphasized that individual development cannot be understood without reference to the social and cultural context? निम्नलिखित में से किसने जोर दिया है कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि यह कथन किसका है। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, B.F. स्किनर या लॉरेंस कोहलबर्ग। तो दोस्तों ये सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Children of 4 to 5 years often talk to themselves. This talking according to लेव वाइगोत्स्की, यानी 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या दर्शाता है। रिफ्लेक्ट्स देयर इकोसेंट्रिज्म, उनकी आत्मकेंद्रियता को दर्शाता है। हिंडर्स देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है। हिंडर्स देयर सोशल डेवलपमेंट, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है। एंड इट्स फोर्थ, हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर ऑन थिंकिंग, उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर ऑन थिंकिंग, यानी अगर 4-5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। At which of age of Lawrence Kohlberg's moral development do individuals argue that only society, not individuals, can determine what is right? लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं? तो दोस्तों आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो दोस्तों आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर में यह आता है कि समाज ही तय कर सकता है क्या सही है क्या नहीं है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि इनमें से किस नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये अथॉरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यानी आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के अंतर्गत बताया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। Which of the following description fits the logico-mathematical intelligence proposed by हावर्ड गार्डनर? निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित
तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है। सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू थिंक अबाउट इश्यूज ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य और संवेदनशीलता। सेंसिटिविटी टू राइदम एंड साउंड्स, ध्वनि और ताल के प्रति संवेदनशीलता। पोटेंशियल टू रिकॉग्नाइज एंड मैनिपुलेट द पैटर्न्स ऑफ स्पेस, स्थानों के पैटर्न को पहचानने और उनमें फेरबदल करने की क्षमता। कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स बाय रीजनिंग एंड इन्वेस्टिंग इशूज साइंटिफिकली, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने और मसलों के वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। तो दोस्तों यहाँ पे बताना है राइट आंसर। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है। तो ऐसा कथन कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैपेसिटी टू एनालाइज प्रॉब्लम्स बाय रीजनिंग एंड इन्वेस्टिंग इशूज साइंटिफिकली, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने और मसलों के वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। नेक्स्ट है इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या होता है? अधिगम का एक प्रगतिशील कक्षा में उसका क्या महत्व है? टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन एंड डायलॉग, अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है। इज अ वन वे ट्रांसमिशन फ्रॉम द टीचर टू द लर्नर्स, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है। टेक्स प्लेस थ्रू पैसिव रिसेप्शन, निष्क्रिय अभिग्रहण द्वारा होता है। इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लर्नर्स ओनली एंड टीचर्स डू नॉट हैव एनी रोल, केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी है और शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। तो दोस्तों बताना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन एंड डायलॉग, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया और संवाद द्वारा होता है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पे दो कथन दिया हुआ है, उन दोनों में से बताना है कि ये यहाँ एक असर्शन है, उसके बारे में दो कथन है, उसमें से बताना है कि राइट कौन सा है और कौन सा इनकरेक्ट है। असर्शन ए है, मैथ्स टीचर शुड हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम गर्ल्स इन अ क्लासरूम, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। रीज़न, गर्ल्स डू नॉट हैव द जेनेटिक एबिलिटीज टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, यानी कारण, लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। अब आपको ऑप्शन चूज करना है, ए और आर, यानी असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न सही व्याख्या करते हैं असर्शन की। सेकंड है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन। ये आपने देख लिया क्वेश्चन और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लड़कियाँ गणित में कमज़ोर होती है, शिक्षकों को उनसे कम अपेक्षा रखनी चाहिए, या और कारण दिया हुआ है लड़कियों में गणित को समझाने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। तो दोस्तों ये दोनों ही इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ऐसा कहने से जेंडर भेदभाव हो जाएगा, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। लड़कियां भी मैथ सीख सकती हैं और लड़के भी सीख सकते हैं, हम दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेजेस, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसिसेस ऑन, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जिस पे
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बल देती है? मल्टीलिंग्विज्म, बहुभाषीयता, मोनोलिंग्विज्म, एक भाषावाद, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, पूरे देश में निर्देशन का माध्यम अंग्रेजी हो, हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टीलिंग्विलिज्म यानी बहुभाषावाद, यानी बहुत से भाषा जिसको हिंदी में कंफर्टेबल है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी, मराठी या फिर अदर जो भी लैंग्वेजेस, ये सब लैंग्वेजेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद पे बल देती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेज विचार या सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता और अमूर्त सोच का विकास। तो दोस्तों बताना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें विकास का मुख्य गुण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण विचार या सोच में केंद्रीकरण होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों में के विकास का क्रम यानी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। तो दोस्तों आपको बताना है कि बच्चों के विकास का क्रम किधर से किधर की तरफ होता है? अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सर की ओर होता है और हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार आ चुके हैं, तो यहाँ पे आप VBI लगा लीजिएगा और इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो दोस्तों जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया वो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों के विकास का क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवद याद करने पर जोर देकर और बच्चे को दंड देकर। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, यानी अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखना है तो आप किस पे बल देंगे? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, जिससे अधिगम की अभिप्रेरणा को हम कायम रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which one of the following best describes a teacher's role? आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए और पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक शिक्षक की भूमिका आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। एक शिक्षक की भूमिका इसी प्रकार सबसे अच्छा वर्णन करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ
तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। चिल्ड्रेन इन डैश स्टेज अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट permanence but do not realize that action can be reversed and their judgments are based on immediate appearance of things. संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बताना है कि संवेदी चालक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक ये चारों किसके द्वारा डिवाइड किया गया है यानी विभाजित किया गया है। तो वो मनोवैज्ञानिक का नाम आपको बताना है और उसके बाद आप क्वेश्चन को देख के इसका ऑप्शन चूज कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी चालक। दोस्तों इस अवस्था में बच्चे वस्तु के अस्थायित्व को समझ बना लेते हैं और इस अवस्था में यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं। तो दोस्तों संवेदी चालक की अवस्था कब से कब तक की होती है? तो ये लिख लीजिए कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था को हम संवेदी चालक अवस्था के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है और पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत ये दावा करता है कि बुद्धि तेजी से नहीं बढ़ाई जा सकती है या फिर प्रभावी अध्यापन के द्वारा भी बुद्धि नहीं बढ़ाई जा सकती। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यह कहना उचित हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? एट द प्राइमरी लेवल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 proposes as the medium of instruction across the nation हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मातृभाषा या घर की भाषा। यानी आपकी घर की भाषा भोजपुरी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, तो मातृभाषा या घर की भाषा, घर पे आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से भाषा को प्रभावित करती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। द इंटरवेंशन नीडेड फॉर क्रिएटिव एंड टैलेंटेड चिल्ड्रेन इन द क्लासरूम रेस्ट्स ऑन उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो दोस्तों आपको बताना है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर किस पे करता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं हैं? फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट, लर्नर्स वर्किंग इन ग्रुप्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, सामाजिक
संरचनावादी कक्षा कक्ष, शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष और पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। तो दोस्तों आपको बताना है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषताएं को बताता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह दर्शाता है सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी नहीं है। सॉरी, यहाँ पे कौन सी है, क्वेश्चन पॉजिटिव है। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो दोस्तों आपको बताना है कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, इनमें से कौन सी अवधि सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास में इतना ही। होप कि आप सभी को हमारी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ भी हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल डियर लर्नर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से डियर लर्नर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।